हरे कृष्णा। श्री रास पंचाध्यायी, ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का 31वां अध्याय, इसका हम अनुशीलन कर रहे हैं। इसको गोपी गीत कहते हैं। यमुना जी की बालू की रेत पे बैठकर गोपियों ने बड़े ही कातर भाव से प्रार्थना करते हुए ये मधुर गीत गाया। बड़ी सुंदर इसकी धुन है और इस गीत के द्वारा उन्होंने कृष्ण को ही आकर्षित कर लिया। तो पहले हम प्रणाम कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तमाम शिरसा नमामि। यम प्रवर्जन्तम अनुपेत अपेत कृत्यम देवपान विरह कातराजुहावा पुत्रेति तन्मेतया तर्वो अभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान्तो अस्मिन् नारायणं नमस्कृत्यं नरं च एव नरोत्तमा देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। हम लोग इस अध्याय के 10 श्लोक कर चुके हैं। टोटल 19 हैं इसमें। 18 तो संगीतमय है और एक बिना संगीतमय है, पर सबसे श्रेष्ठ है वो आखिरवां 19वां श्लोक। तो अब हम 11वां श्लोक लेते हैं। चलसि यद् ब्रजान चार्यन् पशून् नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शीलतृणांकुरे सीदतीति न कलिलतामना कांत गच्छति। हे नाथ, हे कांत, जब तुम गाय आदि पशुओं को चराते हुए ब्रज से जाते हो, तब तुम्हारे कमल के समान ये सुकोमल चरण तल, सूखी हुई घास, सूखे हुए धान और धान के कटीला अग्रभाग, कुश और नुकीली घास, कंकड़, इनके ऊपर चलते हो। इनके चुभ जाने से तुम दुखित होगे, तुम्हारे चरण कमल। ऐसा सोचकर हमारा मन बहुत बेचैन हो रहा है। देखो, किसी ने कहा नहीं उनको, वो सोच के ही बेचैन हो रही है। गोपियों का प्रेम देखो कितना महान है। गोपियां कह रही हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी की टीका। तुम इस समय हमें दुख दे रहे हो, ऐसा ही नहीं है, और बाकी समय भी तुम हमें दुख देते हो। कैसे? अपने आप को दुखी करके। तुम अपने आप को दुखी करके हमें दुख देने की चेष्टा करते हो। जब तुम गायों के चराने के लिए ब्रज से जाते हो, उस समय कमल से भी तुम सुकोमल तुम्हारे चरण तल, उनके ऊपर सूखे
चावल के नुकीले भूसा और सूखी घास, कुश और कंकड़, उनके चुभने से तुम्हें कष्ट होता है ना, उसको सोच कर ही हम व्याकुल हो जाती हैं। हम क्या करें? हमारे साथ हमारे मन का कलह हो जाता है। हम क्या सोचती हैं, मन क्या कहता है। मन तो तुम्हारी तरफ भागता है। हम यदि कहें, अरे मन क्यों तू सोचता है, वन में विचरण करके क्लेश पाते हैं अगर कृष्ण, तो क्या वो रोज ब्रज से निकलकर कष्ट पाने के लिए वन में जाए? इसलिए तुम खेद मत करो। और मन क्या कहता है? मन कहता है, हे बुद्धिहीन गोप रमणियों, श्री कृष्ण के दोनों चरण कितने कोमल हैं, और वन में तो नुकीली धान है ही, तृण भी हैं, कंकड़ भी हैं, घास भी हैं, इसलिए उन्हें पीड़ा क्यों नहीं होती होगी, ये मन कह रहा है। फिर गोपियां कहती हैं, अरे मन, मैं तुम्हें फिर समझाती हूं, मुग्ध मत हो। श्री कृष्ण निश्चय ही कोमल स्थानों पर ही चलते होंगे ना, उनको दिखता तो है ही है, इसलिए कष्ट की आशंका बेकार है। और मुग्ध मन क्या उत्तर देता है? अरे विवेक शून्य गोपियों, अच्छा ये तो बतलाओ कि गायें जो हैं वो भी बड़े सुगम पथ पर चलती होंगी, घास चरते चरते कहां से कहां चली आती हैं। गोपियां फिर कहती हैं, अरे प्रेमांध मन सुन, गाय तो विवेकहीन है, इसलिए सब जगह चरती हैं, किंतु श्री कृष्ण के तो नेत्र हैं, इसलिए वो कंकड़ों पत्थरों पे और तिनकों पे चलेंगे। मन फिर कहता है, अरे प्रेमांध मात्र रहित गोपियों, प्रेम से रहित गोपियों सुनो, यदि आवेग वशता या भ्रम से शिला आदि के ऊपर उनका चरण पड़ जाए, फिर क्या होगा बोलो? फिर गोपियां समर्थन करती हुई कहती हैं, हे भ्राता मन, अब मन से दोस्ती हो गई, तुम ठीक ही कहते हो। और इस प्रकार दुख का अनुभव करते हुए भी हम और हमारा मन दोनों ही तड़पता है, व्याकुल होता है। तो इस तरह से दुखी रहने के लिए, दुखी होकर जीवित रहने के लिए विधाता ने हमारी सृष्टि की है। मन कहता है, ओ दुखी गोपियों, तुम लोग दुख भोग कर रहो, दुख भोगते रहो, जीवित रहो, किंतु मैं तुम्हारे प्राणों के साथ तुम्हारी देह से अलग हो जाता हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, प्राणों को भी साथ ले जाता हूं और तुमसे भी अलग हो जाता हूं। इस तरह तरह की बातें कौन कह रहे हैं? ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाजी कह रहे हैं। दिन परीक्षये, 12वां श्लोक, दिन परीक्षये नीलकुंतले वनरुहाननम बिभ्रदावृतम् धनरजस्वलम् दर्शयन् मुहुर्मुहुः
मनसि न स्मरम् वीर्यच्छसि। गोपियां कृष्ण को बुला रही हैं, हे वीर। संध्या काल में जब तुम वन से लौटते हो उस समय तुम्हारा मुख कमल और उसके ऊपर नीले घुंघराली अलका वाली उस मुख कमल को आच्छादित कर देती हैं और ऊपर से गोधूली से धूसरित रहता है तुम्हारा मुख कमल। उस समय धारण की हुई अपने मुख कमल की वैसी माधुरी तुम हमें बार बार दर्शन कराते हो। तुम हमारे मन को अपने दर्शन देकर मदन पीड़ा का संचार कर देती हो। वो तुम्हारा जब कृष्ण लौटते हैं तो सारी गोपियां दरवाजे पे खड़े होके कृष्ण को देखती हैं और कृष्ण भी बार बार अपने मुख को दर्शन कराते हैं और गोपियों में मदन काम भाव जागृत हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस बार में वैष्णव तोषणी टीका श्रील जीव गोस्वामी जी की उनके द्वारा लिखी हुई बात बतला रहा हूं। गोपियां कहती हैं, यदि तुम संध्या काल में गोचारण करके लौटते हो तो अपने मुख कमल को दिखलाए बिना सीधा ही अपने घर में प्रवेश करते तो हम में शायद वो काम और मदन संचरित नहीं होता, लेकिन तुम तो तुम हो। अपने घुंघराले अलकावली से आवृत और धूल से धूसरित मुख कमल की माधुरी, धूल से धूसरित मुख कमल और सुंदर हो जाता है। ऊपर से बाल गिरे हुए हैं और अपनी इच्छा पूर्वक ही हमें अपना रूप दिखाती हो और एक बार नहीं बार बार दिखलाती हो और बहानों से, कभी गाय को संभालने के बहाने से, कभी किसी मित्र से मिलने के बहाने से तुम हमें अपने मुख कमल को दिखलाते हो। इसके द्वारा हमारे अंदर बार बार स्मर का संचारण करते हो। यदि हम किसी प्रकार से विचार पूर्वक उस स्मर भाव को कुछ संवरण करना चाहें, रोकना भी चाहें, तब भी ये स्मर भाव उन्हें भीषण रूप से लौटकर हमारे ऊपर आ जाता है। हाय, हम क्या करें। ये काम पीड़ा, स्मर पीड़ा अत्यंत मनोव्यापक है। मनोव्यापक का क्या मतलब है समझते हो? बढ़ने वाली है, कम होने का नाम ही नहीं लेती। इसलिए हम लोग किसी प्रकार से भी उसको रोक ही नहीं पाते, प्रतिकार ही नहीं कर पाते। तुम तो वीर हो ना, हे वीर। तुम्हारी जो वीरता है ना, असाधारण वीरता, वो खाली काम बाण चलाने में ही है और किसी चीज में नहीं है। इसके द्वारा तो ब्रज देवियों का प्रणय रोष वही बढ़ता है। ब्रज में गुरुजनों के निकट रहते हुए भी गोचारण के लिए उपयुक्त तुम्हारे वैसे वेश का दर्शन हम करती हैं। दर्शन मात्र से ही स्मर उत्पन्न हो जाता है हम अपने घर में गुरुजनों के पास। जब हम क्षोभित हो जाती हैं तब फिर इस निर्जन वन में आज जो हम अकेले हैं, गुरुजन भी कोई नहीं है
और पूर्णिमा की रात है, उस पर भी तुम्हारा ये मोहन रूप वेशभूषा का दर्शन करके, इस सौंदर्य का दर्शन करके, तुम्हारे प्रेम व्यवहार को प्राप्त करके फिर तुम्हें खो गए, तुम हमें छोड़ के चले गए। अब जो हमारी अवस्था हो रही है, तुम्हें क्या बतलाएं। विनय में तुम्हारे विशेष स्मरण के कारण ये जो स्मर भाव है अधिक रूप से वर्धित ही होता जा रहा है। तुम्हारा संग प्राप्त करने की आशा से तुम्हारे साथ एकत्र मिलित होने पर भी तुम पुनः हमारे हृदय में केवल काम ही अर्पण किया करते हो। इसके द्वारा ये स्पष्ट समझा जाता है, जो ये बतला रहे हैं अभी, हमारा व्यवहार सब प्रकार से सरल है, स्नेह से भरा हुआ है, किंतु तुम कपटतामय से व्यवहार करते हो। तुम में स्नेह तो है ही नहीं, तुम तो जानते नहीं हो स्नेह किसे कहते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी भी कुछ कह रहे हैं, गोपियां कुछ भी कह रही हैं, तुम मिलन में भी हमें सुख नहीं देते, और इसलिए ये धन रजस्वलम ये श्लोक बोला गया है। धूली कणों से धूसरित चेहरा, धन का मतलब गोधन, गायों का धन, उनके चरण की धूल। अब हम 13वां श्लोक पढ़ते हैं। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम देमापदी चरण पंकजम शंतमंचते रमणनास्तने स्वर्पयादिहन। हे रमण, हे मन के समस्त दुखों को विनाश करने वाले, तुम्हारे चरण कमल शरणागत व्यक्तियों को उनके अभीष्ट पूर्ण करने वाले हैं। चरण कमलों की महिमा सुन लो। जो शरणगत होता है उनकी अभीष्ट चीजें पूरी हो जाती हैं। ब्रह्मा जी पद्म योनि वाले कमल से निकले ना, वो अर्चन करते हैं आपके चरणों का। तुम्हारे चरण कमल पृथ्वी के भूषण स्वरूप हैं, इनके ध्यान मात्र से ही विपत्तियां दूर हो जाती हैं और सेवा करते समय परम सुख प्रदान करने वाले हैं। तो फिर अपने उस श्री चरण कमलों को तुम हमारे वक्ष स्थलों पर अर्पण करो। देखो कितनी टेढ़ी डिमांड, पहले प्रशंसा कर रही हैं, फिर क्या प्रार्थना करती हैं। जो रसिक लोग होंगे वही इसको समझेंगे। सारार्थ दर्शनी में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी वो बोल रहे हैं, यदि कृष्ण कहें तुम लोगों ने जब पक्के रूप से ऐसा निश्चय कर ही लिया है कि मैं सदैव तुम लोगों को दुख ही देता हूं, तब तुम लोग यहां क्यों हो? मेरी क्या आवश्यकता है? श्री कृष्ण की ऐसी उक्ति की आशंका कर गोपियां क्या कह रही हैं? ओहो हो, हम गलत बोल गई, अनुताप करने लगी। हाय हाय, हम अपने कर्म फल से दुख प्राप्त कर रही हैं, उस दुख से अंधी हो गई हैं और तुम पर ही उस दुख का दोष आरोपित कर रही हैं। हम तुम्हारे कारण दुखी नहीं, अपने कर्म फल से दुखी हैं।
इस प्रकार अनुतप्त होकर श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गोपियां श्री कृष्ण को ही समस्त प्रकार से सुख प्रदान करने वाले कहकर उनकी स्तुति कर रही हैं। हे सर्व सुखप्रद, सब तरफ से सुख देने वाले, हमें तुम्हारी बहुत आवश्यकता है, ये भाव प्रकट कर रही हैं। प्रणम कामदम, ये श्लोक का शब्द है। शरणागत जनों को अभीष्ट पूरी करने वाले तुम्हारे चरण। क्या मतलब? अपराधी होने पर भी यदि कोई बड़ी नम्रता से विनयी होकर तुम्हारी शरण में आए तो तुम कभी उसको छोड़ते नहीं, उपेक्षा नहीं करते, अपितु उनको उनकी अभीष्ट वस्तु प्रदान कर देती हो। जैसे देखो कालिया नाग, वो तो तुमको पहले तो डसना चाहता था, फिर वो परिणत हो गया, और उसकी पत्नियां वो तो हमेशा ही परिणत थी। तो कालिया नाग अपराधी था, पर नम्र विनयी होकर तुम्हें प्रणाम किया, तुम्हारी स्तुति की, तो तुमने उसको अपना लिया। धरणी मंडनम, तुम्हारे जो ये श्री चरण हैं पृथ्वी के भूषण हैं, इन्हीं चरण कमलों के द्वारा हमारे वक्ष स्थल को अलंकृत करो। देह मापदी, ये श्लोक का शब्द है, अर्थात विपत्ति में ध्यान मात्र से सारी विपत्तियां दूर कर देते हो। ये सारे कारणों से हम तुम्हारी चरणों को शंतमम अर्थात सर्व कल्याण स्वरूप, सर्व सुख स्वरूप कह रही हैं, तुम्हारे चरण कमल। अतएव ए अधिहन यानी हमारी मन की पीड़ा को दूर करने वाले, तुम हमारे वक्ष स्थलों पर अपने श्री चरण को अर्पण करो। ऐसा करने में तुम्हें किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं होगा, शर्म भी नहीं झेलना पड़ेगा, अरे उल्टा तुमको सुख मिलेगा। तो गोपियां कह रही हैं, हे रमण, कृष्ण को रमण कह रही हैं कि तुम अपने चरणों को हमारे वक्ष स्थल पर रखकर रमण करो, रमण उत्सव मनाओ और अपनी इच्छा को पूरी करो। सूरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्टुचुंबितम इतर रागवेश मारणम नृणाम वितर वीरना ते धरामृतम। ये 14वां श्लोक है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी अपनी टीका में वो कह रहे हैं, कृष्ण को गोपियां पुकारती हैं, हे धन्वंतरी के समान वैद्य शिरोमणि। तुम तो वैद्य शिरोमणि है, हम लोग तो काम से मूर्छित हो रही हैं, कोई अनिवर्चनीय औषधि दान कर हम लोगों को जीवन संचार करो। तुम्हारा ये अधरामृत, तो पहले तो वक्षस्थल पे चरण रखने की बात करी थी, अब तो अधरामृत पे आ गई। तुम्हारा ये अधरामृत, ये हमारे काम को, सूरत को वर्धन करता है, वर्धन करने वाला है। इससे संभोग इच्छा की वृद्धि होती है।
ये शोक नाशनम है, शोक और पीड़ा को दूर करने वाला है। अब यहां कृष्ण कहें, अगर आपत्ति करें कि महामूल्यवान मेरा अधरा मृत बिना मूल्य के कैसे दान करूं, तो इसकी आशंका से गोपियां कहती हैं रहने दो, ऐसा कहना तुम्हारे लिए संगत नहीं होगा। तुम तो दानवीर हो, बहुत बड़े दाता हो। ये देखो, ये बंसरी अति निकृष्ट, लगभग मृत, उसको प्राण दान दे देते हो, बिना मूल्य के उसको अपना अधरामृत दे देते हो। तो ये नीरस वेणु बांस का टुकड़ा होने पर भी तुम्हारे अधर उसको सुष्ट अर्थात भली भांति चुंबित करके, अर्थात अपने अधरामृत का स्वादन कराते हैं। उस वेणु को तुमने अपने अधरामृत का पान कराया, जिसके फल स्वरूप वो नीरस वेणु इतनी सुंदर ध्वनि और माधुर्य प्रकट करती है। तो तुम्हारी ये अधरामृत औषधि है ना, हमें तो औषधि चाहिए। ये अन्य अन्य सभी वस्तुओं के प्रति आसक्ति को बुला देती है। ये अधरामृत अद्भुत औषध है, क्योंकि ये कुपथ्य दूर कर देती है। अब पूछो कुपथ्य क्या है? ये संसार की आसक्ति। तो संसार की आसक्ति रूपी कुपथ्य को दूर करके अपने प्रभाव का विस्तार करता है। कौन? तुम्हारा अधरामृत। हमने तो स्वयं इसका अनुभव किया है। अतएव इस अधरामृत को औषधि के रूप में हम स्त्रियों को वितरण करो, दान करो। क्यों? क्योंकि तुम वीर हो। वीर मतलब दानवीर हो, इसलिए ये हमें अर्पित करो। अब हम 15वां श्लोक लेते हैं। अटति यद ब्रजान, नहीं, अटति यद वन्हि अहनिकाननम त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम्। ये लाइन फिर गा रहा हूं मैं। अटति यद भवान अहनिकाननम त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम्। कुटिलकुन्तलम श्रीमुखं च ते जड़ उदीक्षिताम् पक्ष्मकृदृशाम्। हे प्रियतम, दिन के समय जब तुम वन में विहार के लिए चले जाती हो तब तुम्हारे चले जाने से, दर्शन ना होने से हमारा समय पता है कैसे बीतता है? आधे क्षण का समय भी युग के समान प्रतीत होता है। दिन भर तुम नहीं होते और फिर संध्या को तुम वन से लौटते हो सॉरी। तब हम घुंघराले केशों से सुशोभित तुम्हारा परम सुंदर मुखारविंद निहारती हैं। जब हम निहारने लगती हैं उस समय ये पलकों का गिरना हमारे लिए असहनीय हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि नेत्रों पे पलकें बनाई क्यों विधाता ने। हाय हाय, विधाता कितना जड़ है, मूर्ख है।
श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी कहते हैं सारार्थ दर्शनी, हमारा दुर्भाग्य ऐसा है, हमें दुख देता है। तुम क्या कर सकते हो इसमें? जब तुम वृंदावन चले जाते हो तब तुम्हें हम देख नहीं पाते। इस कारण से हम गोपियों को त्रुटि काल कितना होता है इसको बता रहे हैं। एक क्षण का 2700वां भाग 27वां भाग त्रुटि कहलाता है। क्षण भी नहीं, क्षण का 2700वां भाग, इतना छोटा काल त्रुटि। क्या लगता है? युग बीत गया तुम्हारे जाने के बाद। परंतु वो काल कितना बड़ा है, 3 प्रहर के बराबर होता है। तब तक हम कितनी छटपटाती हैं, ऐसा लगता है 100 करोड़ युग बीत गए। अब इसमें तुम क्या कर सकते हो? ये तो हमारा ही दुर्भाग्य है जो हमें ऐसा लगता है। और इसी तरह वो समय बीत जाता है और संध्या में तुम वापस लौटते हो वन से, तो तुम्हारे मुख को हम देखने की उत्कंठा से छटपटाती हैं, देखती हैं, लेकिन हाय हाय, ये नेत्रों की पलकें, इसको सृष्टि करने वाला विधाता कितना जड़ है, विवेक रहित है। क्यों कर दिया पलक झपकने का काम? उन पलकों के झपकने द्वारा हम लोगों को फिर दर्शन नहीं होता जितनी देर पलक झपकती है, और वो दुख फिर प्राप्त होता है। इस प्रकार तुम नहीं होते तो तुम्हारे अदर्शन से हम दुख सिंधु में डूब जाती हैं, और दर्शन में झपकने वाले पलक हमारा विरोधी बन जाता है। तो वो निमिष मात्र का जो समय है, कितना है? 900 त्रुटि। वो समय 900 युगों के समान प्रतीत होता है। इस प्रकार तुम्हारा दर्शन हो तो और तुम्हारा अदर्शन हो तो दोनों ही समय हम दुखी ही हैं। अब तो हम समझ गए ये हमारा दुर्भाग्य है, ये सब कुछ हमारे दुर्भाग्य के कारण है। कितना भाव है इस गोपी गीत में, और उधर हमारे आचार्य लोग कितना सुंदर रूप से उसका वर्णन करते हैं। आज इतना ही, उसके बाद इसके आगे चलेंगे। हरे कृष्णा।